तो आज मैं बात करना चाहता हूँ हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए एक बहुत ही दर्दनाक हादसे के बारे में, जहां 27 जुलाई की रात को 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक लाइब्रेरी सेंटर में पढ़ते समय वाटर लॉगिंग के कारण डूब के मृत्यु हो गई। ये लाइब्रेरी सेंटर एक अवैध निर्माण था और वैसे डेथ एक इनवाइटेबल कॉज है जो एक न एक दिन हम सभी को आना है। लेकिन जो भी इन एस्पिरेंट्स के साथ में हुआ है वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके पीछे क्या-क्या कारण हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। 28 जुलाई की सुबह जब हम सभी को इस खबर के बारे में पता चला, तो हमें बहुत दुःख भी हुआ था और हम ज़्यादातर लोग शॉक्ड भी थे। लेकिन कल जब मैंने अपने अपने लिमिटेड सोर्सेज़ के साथ में इस खबर की मैं गहराई तक गया, तो जो भी उसका आउटकम निकल के आया, जो जानकारी निकल के आई, उससे मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं था। बिकॉज़ इट वाज़ ऑल बाउंड टू हैपन। क्योंकि इनके जो वहाँ अंदर की जितनी भी अव्यवस्थाएँ हैं और जिस प्रकार से वहाँ नियमों और कानूनों को ताक पे रख के इन कोचिंग सेंटर्स के नाम पे, इन पीजी के नाम पे और इन लाइब्रेरीज़ के नाम पे जो पैसे की लूट मची हुई है, वहाँ से ऐसी खबर आना बहुत लाज़मी है। उदाहरण के लिए कल मैं एक वहाँ के एक एस्पायरेंट कैंडिडेट का मैं एक ब्लॉग देख रहा था, जो कि एक 4 बाई 4 के कमरे में रहता है। पहले वो अपनी कोचिंग फीस के बारे में बता रहे थे। तो जैसे वहाँ कोई एस्पायरेंट अगर कोचिंग के लिए जाता है, तो उसको कम से कम 2 से 4 लाख रुपए के बीच में आपको फीस पे करनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेस एंड सिलेबस एंड द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ यू आर गेटिंग ड्यूरिंग योर कोचिंग टेन्योर। उसके अलावा जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जिसमें अकोमोडेशन है, आपका फूड है, उसके लिए आपको वहाँ बुरी से बुरी और जर्जर से जर्जर हालत वाला कोई भी अकोमोडेशन सेटअप 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में मिलता है। जैसा वो कैंडिडेट दिखा रहे थे, वो एक 4 बाई 4 के प्लाई से यानी लकड़ी से बने हुए एक कमरे में रहते हैं और उसका वो 12,000 रुपए महीने के हिसाब से किराया देते हैं और आपको कभी भी वो कमरा डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। वो आपको एक ब्रोकर या दलाल के ज़रिए से ही मिलेगा। आपको 12,000 रुपए वहाँ एक एडवांस पेमेंट करना है, 12,000 रुपए आपको वहाँ पे रेंट देना है और 6,000 रुपए आपको एक ब्रोकर को देने हैं। यानी आपका पहले दिन का जो सेटअप है, वो 30,000 रुपए का है। इसके अलावा ये लोग इतना एक सर्टेन वे में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आपको पढ़ाई जो है वो सारी लाइब्रेरी में ही करनी है। और क्योंकि इनके जितने भी ये अकोमोडेशन सेटअप हैं, आप उनमें दिन में रह भी नहीं सकते हैं। दीज़ आर लाइक कंसंट्रेशन कैंप। मतलब वहाँ जितने भी जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो रोडेंट्स की तरह रहते हैं। तो आपको वो लाइब्रेरी में भी जब पढ़ना है तो 2 से 3 हज़ार रुपए आपको वहाँ पे भी पे करना है। अपार्ट फ्रॉम इट जो आपका फूड का जो खर्चा है, वो मिनिमम आपको 5 से 7 हज़ार रुपए गंदे से खाने के आपको पे करने हैं। इसके अलावा जो आपकी और डेली की जो नेसेसिटी हैं, जैसे आप चाय भी पीते हैं या पानी भी पीते हैं या आप दिन में कोई स्नैक्स भी लेते हैं, तो इनके भी प्राइसेस कभी भी वहाँ कांस्टेंट नहीं रहते। जो चाय दिन में 10 रुपए की मिलती है, वो रात को 20 की मिलेगी, जो पानी की बॉटल दिन में 15 की है, वो रात को 30 की मिलती है। और इस सब के अलावा जो इन एस्पायरेंट से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जाते हैं, वो भी 2 से 3 गुना है। यानी इनसे प्रति यूनिट 15 से 16 रुपए चार्ज किया जाता है। और जो घटना अभी इन 3 एस्पायरेंट्स के साथ हुई है, इससे पहले पिछले 15 दिन में 2 और एस्पायरेंट वहाँ अपनी जान गँवा चुके हैं, जिनमें से एक छात्र इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट होने के कारण उनकी जान गई है और 21 जुलाई को एक छात्रा जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है और उन्होंने अपने 3 पेज के सुसाइडल नोट में इन्हीं सब बातों का ज़िक्र किया है जो मैं आप सबसे बोल रहा हूँ। सबसे बड़े दुःख की बात ये है कि इस घटना की ज़िम्मेदारी वहाँ अभी ना एमसीडी ने ली है, ना वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन ने ली है, ना वहाँ के किसी कोचिंग माफिया ने ली है, ना सरकार ने ली है और ना वहाँ के सेलिब्रिटी टीचर्स ने ली है। कल कुछ सेलिब्रिटी टीचर्स का बयान आया है, लेकिन वो एक विक्टिम कार्ड प्ले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इस सब के अलावा मेरा एक सवाल भी है और एक मेरा सजेशन भी है इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि आप यहाँ से जब सेलेक्ट होके जाते हैं तो आप इस देश के भविष्य निर्माता कहलाते हैं। आप इस देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो आप आज अपने वर्तमान में इतने कंप्रोमाइज़ेज़ मत करिए कि उन कंप्रोमाइज़ेज़ का रिज़ल्ट आपके सामने ये निकल के आए कि आप अपनी जान ही गँवा बैठें। क्या वहाँ 50,000 में से 20 स्टूडेंट्स या 20 एस्पायरेंट्स ऐसे नहीं हैं कि ये सब कुछ अपनी आँखों के सामने देखते हुए भी वो उठ खड़े हों और इन सब चीज़ों का विरोध करें? क्योंकि जिस प्रकार से ये वहाँ रह रहे हैं, उस प्रकार से तो स्लम्स भी नहीं रहते। सॉरी, ये मैं कोई डेरोगेटरी तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्लम्स
वो एक आसमान के नीचे रहते हैं, खुले में रहते हैं। लेकिन ये लोग जहाँ जैसे रहते हैं, वहाँ तो एक हम जैसे आदमी का तो साँस लेना भी मुश्किल है। और जिस जगह पे ये पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही हाल हैं। तो हमें आज इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ हम अपनी जान गँवा बैठें। और मैं आशा करता हूँ कि आगे से हमें इन जगहों से इस प्रकार की खबर ना सुनने को मिले। कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन गया, ये खबर सुनने में अच्छी लगती है, ना कि किसी की जान चली गई ये खबर। और मैं एक पेरेंट से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर जाके या कोटा जाके ही वो आईएएस बनेगा या वो मेडिकल का एग्ज़ाम क्रैक करेगा। वो ऑनलाइन पढ़ के भी ऐसा कर सकता है। तो आप कभी भी अपने बच्चे को अगर ऐसी जगह भेज रहे हैं या कोई भी कैंडिडेट वहाँ जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ऐसी जगह जाके आप इतने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ना करें कि वो आपकी जान पे बन आए। धन्यवाद, नमस्कार।